इतिहास में ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ते, बार बार हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से बड़े बड़े इतिहासकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो सवाल एकदम सीधा है, आखिर वो कौन सी वजह थी कि लाखों की विशाल सेना होने के बावजूद पानीपत के मैदान में नतीजा बार बार एक भयानक हार ही रहा। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न की कहानी है। एक ऐसा पैटर्न जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत, ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है। सोचिए, ये वो मैदान है, वो स्टेज है जहां उत्तर भारत की किस्मत का फैसला हुआ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार। और हर एक लड़ाई ने इतिहास के पन्नों पर एक नया मोड़ लिख दिया। तो ये कहानी है 3 अलग-अलग जमानों में लड़ी गई 3 बड़ी लड़ाइयों की। पहली 1526 में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को चुनौती दी। फिर आई दूसरी लड़ाई 1556 में, इस बार अकबर की तरफ से बैरम खान का सामना हुआ हेमू से। और फिर तीसरी और सबसे निर्णायक लड़ाई 1761 में, जब अहमद शाह अब्दाली के सामने कौन खड़ा था? उस दौर की सबसे बड़ी ताकत, मराठा सेना। और इन तीनों लड़ाइयों का अंजाम, नतीजा क्या निकला? एक ही, सत्ता हमेशा बाहर से आई ताकतों के हाथों में चली गई। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। पर सवाल अपनी जगह खड़ा है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? अच्छा, चलिए अब उस एक सोच पर बात करते हैं जो सबसे पहले दिमाग में आती है, कि शायद भारतीय सेनाएं कमज़ोर थीं। पर जैसा कि हम आगे देखेंगे ना, सच्चाई इससे कोसों दूर थी। कहानी कुछ और ही है। तो क्या सच में ये मान लिया जाए कि हार की वजह सिर्फ और सिर्फ सैन्य कमजोरी थी? चलिए जरा सबूतों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हैं। सबसे पहले पहली लड़ाई को ही ले लीजिए, इब्राहिम लोधी। उसके पास बाबर के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा बड़ी सेना थी। मतलब सैनिकों की संख्या में तो कोई मुकाबला ही नहीं था। फिर बात करते हैं दूसरी लड़ाई की। यहां तो हेमू जीत के इतने करीब पहुंच गए थे कि बस जीत तय ही लग रही थी। लेकिन फिर आखिरी लम्हों में पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। तो जाहिर है यहां भी ताकत की कमी का तो सवाल ही नहीं था। और शायद जो सबसे बड़ा सबूत है वो है 1761 की लड़ाई। उस दौर में मराठा सेना को हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता था। सोचिए, सबसे शक्तिशाली, और फिर भी नतीजा वही का वही रहा। तो अगर ताकत और फौजियों की गिनती असली दिक्कत थी ही नहीं, तो फिर असली वजह क्या थी? और यहीं से हम इस पूरे विश्लेषण की जड़ तक पहुंचते हैं। असल में हार की वजह मैदान पर खड़े दुश्मन से कहीं ज्यादा सेना के भीतर ही छिपी हुई थी। दुश्मन बाहर नहीं, अंदर था। और देखिए, किसी भी जंग का नतीजा सिर्फ तलवारों या तोपों से तय नहीं होता। असली फर्क होता है एकता और बिखराव में। सोचिए, एक तरफ है एक एकजुट सेना जिसकी एक रणनीति है, एक लक्ष्य है, और दूसरी तरफ एक ऐसी फौज जो अंदर से ही टूटी हुई है, बंटी हुई है। पानीपत में बार बार यही दूसरी तस्वीर सच साबित हुई। हर बार, हर एक युद्ध में एक ही पैटर्न देखने को मिला। सेना के अंदर ही गहरे मतभेद थे, लीडरशिप कमजोर पड़ रही थी, और सबसे बड़ी बात, आपसी सहयोग की जबरदस्त कमी थी। इतिहास में ऐसे कई मौके दर्ज हैं जब आखिरी वक्त पर कुछ सरदारों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने ही साथियों का साथ छोड़ दिया, और नतीजा, जीती जिताई बाजी हाथ से फिसल गई। तो असल में पानीपत की कहानी फौजी ताकत की हार की है ही नहीं, ये कहानी है अंदरूनी बिखराव की। ये कहानी है उस राजनीतिक एकता की कमी की जो किसी भी जंग को जीतने के लिए बहादुरी और हथियारों से भी ज्यादा जरूरी होती है। तो फिर इन सारी लड़ाइयों से हमें सबक क्या मिलता है? एक ऐसा सबक जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। लगभग सारे इतिहासकार इस एक बात पर सहमत हैं कि अगर, सिर्फ अगर, इन लड़ाइयों में भारतीय पक्ष पूरी तरह से एक होकर लड़ा होता तो नतीजा कुछ और ही हो सकता था। जीत की संभावना पूरी थी, लेकिन वो आपसी फूट की भेंट चढ़ गई। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पानीपत की हार कोई मिलिट्री की हार नहीं थी। ये असल में अंदरूनी सियासत, गलत वक्त पर लिए गए गलत फैसलों और उस एकता की भारी कमी का नतीजा थी जिसके बिना कोई भी बड़ी जंग जीती ही नहीं जा सकती। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
क्या इतिहास हमें यही सिखाता है कि असली लड़ाई तो जंग के मैदान में पहुंचने से बहुत पहले ही हमारे अपने दिलों और दिमागों में लड़ी जाती है, और शायद वहीं हारी या जीती भी जाती है?